नमस्कार दर्शकों, मैं हूं किशोर योगी और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया का सूबेकालीन योग सत्र। प्रिय दर्शकों, आप सभी आज रविवार का दिन है, अपने अपने घरों पर इस समय सो करके उठ रहे हैं। तो आज हम सुबह के योग सत्र में आपको आधा घंटा आपसे रूबरू होंगे और घर के अंदर ही अपनी बालकोनी में या घर के कमरे में ही बैठ कर के योग प्राणायाम के माध्यम से सुखी और स्वस्थ रहने की कुछ एक विद्याओं का अध्ययन करेंगे, स्वयं भी करेंगे और हम चाहेंगे कि आप भी ये योग प्राणायाम की विद्या को थोड़ा समझें, जिससे आज का जो ये कोरोना काल का संकट चल रहा है, इस संकट काल के दौरान जितने भी शरीर के अंदर मानसिक रोग, शारीरिक रोग, ज़्यादातर तो मानसिक रोग, स्ट्रेस में लोग बहुत जी रहे हैं, उससे हम बच सकें, इसका एक ही उपाय है और वो उपाय है प्राणायाम। तो आइए जानते हैं प्राणायाम की शक्ति को हम कैसे जगा सकते हैं, इसका थोड़ा आज अभ्यास करेंगे। कुछ एक आसनों का भी, सबसे जो शरीर का हमारा मूल केंद्र होता है पेट और पीठ, इनको हम कैसे स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। पहले तो अपना कोई आसन लगा करके सर्वप्रथम शुरू में आसन लगाया, हाथों की मुद्रा लगा करके 3 बार हम ओम का उच्चारण करते हैं, ब्रह्मनाद जिसको हम कहते हैं। ओम का उच्चारण करने से हमारा जो शरीर की जितनी भी सुप्तावस्था की एनर्जी है वो जागृत हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, सुबह सुबह हम सो कर के उठते हैं तो बार बार आलस्य बना रहता है, मुंह भी धो लिया है, चाय भी पी ली है, परंतु आलस्य नहीं जाता है। उस आलस्य को भगाने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो इंटरनल पावर है, जो एक सात्विक शक्ति है, वो जागृत हो जाती है, जिससे पूरा शरीर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके यहाँ मणिपुर चक्कर है, इसके बाद हृदय के अंदर है विशुद्धि चक्कर है, पूरे वाइब्रेट हो जाते हैं शरीर की एक एक नस नाड़ियाँ 3 बार ओम का उच्चारण करने से। एक बार और करेंगे। ऐसे हम जब पूरा मनोभाव से ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरा हमारा जो मेरुदंड से लगे हुए 3 चक्कर हैं, विशुद्धि चक्कर, हृदय चक्कर, मणिपुर चक्कर, तीनों वाइब्रेट हो जाते हैं। सुप्तावस्था की एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है हमारी। तो आइए थोड़ा सा पहले सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जो घर के अंदर ही हम बिस्तर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो आप बिस्तर से नीचे जहाँ 3 फुट बाई 6 फुट का स्थान हो, वहाँ पर हम पूरी आरोग्यता ले सकते हैं, मन को संकल्प शक्ति के साथ में धारण करके। सबसे पहले तो ये दंड आसन आता है, टांगे सीधी, दोनों हाथ हमारे कमर के साथ सटा करके सीधे बैठ जाते हैं और सबसे पहले करते हैं पैरों का व्यायाम से शुरू। पैरों की उंगलियों को ऐसे फोर्स के साथ दबाते हैं, ऐसे उंगलियों को फोर्स के साथ दबाया 4-5 बार, पूरा फोर्सली दबा
दबाने के बाद फिर पूरा श्वास खाली करते हुए एंकल को आगे खींचा, पूरा एडी को फोर्स आगे दिया, फिर श्वास भरते हुए पीछे लाए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए लेके जाना पूरा, घुटनों से भी और टखनों से भी खिंचाव देना आगे की ओर। फिर थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमा लिया। ये जितना भी अर्थराइटिस की समस्या होती है जोड़ों के दर्द से, अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं दांव पर। प्रतिदिन 4 से 5 मिनट का व्यायाम है, थोड़ा सा ऐसा आपस में। फिर अब घुटनों का थोड़ा नीचे ऊपर घुटनों का व्यायाम करेंगे, थोड़ा खोल सकते हैं चाहे तो ऐसे आगे पीछे, जिससे हमारा शोल्डर का व्यायाम भी हो जाता है, कुल्लों का भी हो जाता है, घुटनों का भी हो जाता है। सिंपल साधारण है, सूक्ष्म व्यायाम है, सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग, युवा, जवान, बच्चे, विद्यार्थी, जिससे हमारे जो प्रमुख जोड़ हैं, एंकल का, नीज का, कमर का, शोल्डर का, गर्दन का, ये 5 प्रमुख हैं। इसके अलावा उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का, ऐसे ही। अब थोड़ा सा कमर का व्यायाम करेंगे। कमर को गोल गोल घुमाना, बैठ के ही हम कमर का व्यायाम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम चक्की पीसते हैं ऐसे चक्की पीसना, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे गए, श्वास भरते हुए पीछे आ गए, छोड़ते हुए ऐसे आगे जाना और भरते हुए पीछे आ जाना, ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 बार। ये हमारा कमर का व्यायाम के साथ साथ में एब्डोमिनल फैट जो है हमारा, पेट के ऊपर फालतू की वसा चढ़ जाती है, उसको भी कम करने में सहायक है। जिसको थोड़ा सा वजन अगर बढ़ा हुआ है, कम करना है, तो 20, 40, 50, 100 बार ऐसे गोल गोल बड़ा सर्कल के साथ चक्की पीस ली, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। करना जब भी श्वासों के साथ करेंगे ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा लाभ देता है। जब आगे गए, योग के अंदर एक ही बात विशेष ध्यान रखनी है हमेशा, कि जब भी आगे झुकते हैं श्वास खाली करना हमेशा, जब पीछे जाएं तो श्वास भरें। ऐसे ये हमने चक्की चालन, चक्की आसन किया, फालतू की यहाँ कुछ फैट बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है, इसको मेल्ट करने का काम भी करेगा। और जो ये कमर का जोड़ है इसका व्यायाम हो जाता है। अब थोड़ा सा साइडों का, ये जो हिस्सा बच रहा है इसका व्यायाम करेंगे, ऐसे ही बैठ करके पैरों के पंजों को जितना खोल सकें उतना आगे से फैला लेते हैं। घुटने हमारे ज़मीन से रहते हैं, घुटने ऊपर नहीं रहते, बिल्कुल ज़मीन के साथ सटे हुए। शुरू में हाथ पहुँचते नहीं पैर तक, जहाँ तक जाएं यहाँ तक जा रहे हैं, पर करना सही विधि पूर्वक करते हैं तो लाभ देता है, पहले ही दिन से लाभ देना शुरू कर देता है। जिनके पहुंच रहे हैं बहुत अच्छा है। अब दाहिने हाथ से दाहिने पाँव को पकड़ा है, फिर हम इसको अब दूसरी ओर ले जाएंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर की ओर ले जाते हैं और बायां हाथ को ऊपर ले गए, कंधे के ऊपर, हाथ की हथेली पर देखा, ऐसे। फिर इसी तरह दूसरी ओर। अब इसको हम तेज गति से करेंगे तो ये व्यायाम हो जाएगा। धीरे धीरे करते हैं तो आसन, तेज गति से व्यायाम, जिससे गर्दन का व्यायाम भी हो रहा है, कंधों का भी हो रहा है, कमर का भी हो रहा है और पेट का भी हो रहा है। ऐसे साइडों का हो गया, सामने से पूरा खिंचाव जाता है। जो आपका पेट का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको भी स्वस्थ व मजबूत बना के रखता है। इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट का रोग, किसी भी तरह की समस्या है, उसको ख़त्म करने का काम करता है। अब थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट करेंगे बैठे बैठे ही। आज हम 4-5 आसन आपको बैठ के करने वाले आसन बताएंगे, जो सभी कोई कर सकता है और सभी के लिए ही बहुत उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। दोनों पाँव ऐसे सीधे रख के हम बैठते हैं, इसे दंड आसन बोलते हैं। दंड आसन में से वक्र आसन की स्थिति में जाएंगे, बायां पाँव ऐसे मोड़ा,
और साथ में लगा दिया, बिल्कुल जंघा के साथ। लेफ्ट एंकल को बिल्कुल, अब जो घुटना मुड़ा है उसी हाथ को पीछे ले गए, एकदम कमर के पीछे हमने लेफ्ट टांग को मोड़ा है, लेफ्ट बाजू को पीछे ले गए। दाहिना पाँव हमारा सीधा है, फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और ये जो बायां घुटना मुड़ा है इसके अंदर से कोहनी से घुटने को दबाया और दाहिनी ओर का घुटना पकड़ना, पूरा पेट के ऊपर दबाव आता है हमारे जंघाओं से, और फिर गर्दन को पीछे की ओर घुमा दिया। इसे बोलते हैं वक्र आसन। वक्र आसन जैसे हमारी स्थिति रस्सी के आकार से बना है, वक्र आसन। रस्सी में जैसे बल होते हैं वो बल हमारे कमर में पड़े, नीचे से दाहिनी ओर झुकाव आ रहा है, ऊपर से बाईं ओर जा रहा है। इस तरह से जैसे नहा के आते हैं, आपने टॉवल को निचोड़ना है, नीचे से राइट को गया और ऊपर से लेफ्ट को गया, वो स्थिति कमर की बनती है। तो कमर से जितने भी विकार हैं, कमर के समस्याएं हैं, सब धीरे धीरे दूर हो जाती है। हम पूरी तरह से कमर के रोगों से निरोगी बन सकते हैं वक्र आसन करने से, इतना लाभकारी है। इसी तरह दूसरी ओर भी करना, हर आसन 2-2 बार या सही विधि पूर्वक करने से लाभ बढ़ता है, मिलता है। ऐसे श्वास बाहर छोड़ते हुए पूरा गर्दन को पीछा ले गया, पीछे वाली हाथ की हथेली पर देखा, पूरा दबाव पड़ता है। जिसका सामने थोड़ा वजन बढ़ गया है, दबाव नहीं आता है, जिससे हम उसी तरफ के घुटने तक नहीं पहुंच सकते, जहां जितना पहुंच सके। शुरू में कोहनी से यहाँ दबाव दिया, यहाँ दबाव देंगे तो यहाँ जंघाओं से पेट के ऊपर दबाव आएगा, जिससे अंदर दबेंगे, और फिर धीरे धीरे हम पूर्ण अवस्था तक पहुंच सकते हैं, ये स्थिति बना सकते हैं। तो ये है वक्र आसन, जो हमारा मेरुदंड, पीठ के लिए, पेट के लिए, दोनों के लिए ही बड़ा उपयोगी लाभकारी आसन है। प्रतिदिन करेंगे तो पेट के रोगों से भी बचे रहेंगे, कमर के रोगों से भी बचे रहेंगे। यदि रोग हैं, हर रोज नियमित करने से निरोगी बन सकते हैं, ये शक्ति है योग में। अगला आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन में हमने दाहिने पैर को मोड़ा है और दाहिने पैर की एड़ी पर बैठ गए हैं, एड़ी के ऊपर बैठ गए हैं। फिर बायां घुटना सामने से ऐसे, दाहिने घुटने के सामने बायां घुटना आ जाता है, पैरों को पीछे ले गए। अब जो घुटना नीचे है, मैं पीछे से दिखाऊंगा आपको, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे से मुड़ेगा उल्टा ऊपर की ओर, और जो ऊपर है वो ऊपर से मोड़ करके और पीछे दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना, दोनों हाथों को ऐसे आपस में परस्पर पकड़ेंगे तो पूरा खिंचाव आता है हमारा शोल्डर के ऊपर। दाहिना कंधा मुड़ रहा है पीछे की ओर, बायां ऊपर की ओर जा रहा है, पूरा खिंचाव आता है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, कंधों पर भी, सामने से छाती पर भी। गौमुख आसन, ये भी बड़ा लाभकारी आसन है हमारे पेट, पीठ, फ्रोजन शोल्डर के लिए। सर्वाइकल की समस्या है, धीरे धीरे हर रोज करेंगे, पूरी तरह से हम निरोगी बन सकते हैं इस समस्या से। इसी तरह अब दूसरे पांव पर बैठ के करेंगे। ध्यान रखना है, जो टांग नीचे है वो हाथ नीचे से मुड़ता है, और जो हाथ ऊपर है वो ऊपर से मुड़ता है। हमारे चीफ एडिटर साहब सतीश शर्मा जी हमें देख पा रहे हैं। नमस्कार सतीश जी, मुझे उम्मीद है आप भी इस समय योग प्राणायाम कर रहे होंगे। ऐसे प्रसन्नता के भाव से जब हम आसन करते हैं तो जितनी हमारे शरीर के अंदर स्टिफनेस है, धीरे 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 वो रिलीज हो करके पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी के अंदर, और यही रोगों का विशेष कारण होता है। हम तनाव में चले जाते हैं तनाव फ्री होने के लिए। अब बैठेंगे, ये है वज्रासन, घुटनों को मोड़ करके
पैरों के अंगूठों को मिलाया, ऊपर से एड़ियों को बाहर की ओर ले गए। वज्रासन, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर को सीधा रख के बैठते हैं। वज्रासन काम करता है शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाने का काम करता है। खाना खाने के उपरांत ये आसन की हिदायत दी जाती है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, तो 10 से 15 मिनट प्रतिदिन खाना खा के वज्रासन में बैठेगा तो हमारा पाचन तंत्र सही से काम करना शुरू कर देता है। करता कैसे है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आगे धीरे धीरे कि कैसे काम करता है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे एंटी हो जाता है, पूरा बॉडी में जो ब्लड है सर्कुलेट होता रहता है तेज गति से, तो वो कैसे काम करता है पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इसी आसन में बैठ के एक करेंगे मंडूक आसन। ये भी बड़ा लाभकारी आसन है, विशेषकर डायबिटिक वालों के लिए। डायबिटिक जिनकी है, मधुमेह के रोगी हैं, प्रतिदिन करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो लाभकारी इतना है कि वो डायबिटिक से नॉन डायबिटिक होने की पूरी शक्ति रखता है मंडूक आसन। परंतु सही ढंग से विधि पूर्वक प्रतिदिन करते हैं अगर, इसके लिए बड़ी संकल्प धारणा करनी पड़ती है। 6 महीने तक लगातार करेंगे तो पूरी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट है नॉन डायबिटिक हो सकता है। साथ में प्राणायाम 2-3 आपको और बताएंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को मजबूती के साथ ऐसे बंद करते हैं, पेट के ऊपर नाभि के दाएं बाएं लगाते हैं। पहले श्वास भरा, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे दब गए, ऐसे ही पीछे से ऊपर ना उठते हुए नीचे दब गए। पूरी पीठ को जमीन के समानांतर नीचे दोनों हथेलियों की मुट्ठियों से पेट के ऊपर दबाव आ रहा है, ऊपर से पीठ से नीचे जा रहा है। श्वास बाहर, नज़र थोड़ा सामने। अब पूरा श्वास बाहर छोड़ दिया है तो बाहर छोड़ के ही रुके रहना, जितना समय रुक सके। पेट के ऊपर दबाव दे करके ध्यान वहीं पर केंद्रित करना। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे से वापस आना। इसी तरह एक बार और करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठियों को मजबूती के साथ पेट के ऊपर दबाव डालते हुए मंडूक आसन। एक मेंढक की स्थिति से मंडूक आसन बना है। हमें पेट के रोगों से पूरी तरह से निरोगी बनाने का काम करता है मंडूक आसन। धीरे धीरे से प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन करते हैं तो लाभ मिलता है। आसन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन करने से लाभकारी नहीं होते हैं, प्रतिदिन करना पड़ता है, तभी हमें पूरा लाभ मिलता है। फिर दूसरा भाग इसी का, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर, पूरा हाथों की हथेलियों से अब दबाव देना है पेट पर। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए गए, नीचे दबना, पीछे से ऊपर ना उठते हुए, जितना समानांतर जमीन के दबेंगे, पेट के ऊपर दबाव देंगे, पूरे हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है मंडूक आसन। श्वास की अवधि को थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करना, कि मैं 2, 4, 5 सेकंड श्वास बाहर करके वहीं रुकने की कोशिश करूं, तो ज़्यादा लाभ देता है। अब दाहिना हाथ नीचे, बायां ऊपर। पूरा दबाव देना पेट के ऊपर।
इतना समय तक कम से कम हम श्वास को बाहर होल्ड करके रुकें तो हमें पूरा लाभ मिलेगा। और लाभ के साथ साथ में शरीर के हर एक अंग को सक्रिय बनाता है, अंदर से पूरी तरह से हमें निरोगी बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मंडूकासन सबसे उत्तम आसन है ये, पेट के रोगों के लिए, डायबिटिक वालों के लिए, बीपी की समस्या है तो भी बड़ा लाभकारी है। अब हम थोड़ा सा 3 प्राणायाम सीखेंगे जो कि बड़े लाभकारी हैं आज के समय में। आज के समय में हमें यदि जिसको बोला जा रहा है इम्यून सिस्टम कि इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसको वायरस जल्दी पकड़ता है। ये कोरोना वायरस ही नहीं, किसी भी तरह के बाहरी जितने बैक्टीरिया हैं, जितने वायरस हैं, सभी वायरस पकड़ते हैं उस व्यक्ति को जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। आपने देखा होगा अक्सर जैसे मौसम सीजन बदलता है, सर्दी से गर्मी आई, गर्मी से सर्दी आई, बरसात आई, तो एकदम बीमारियों की बाढ़ सी आ जाती है। हर घर में कोई ना कोई सर्दी जुकाम फीवर से रोगी बन जाता है। मुख्य कारण है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम दवाइयों से नहीं मजबूत होगा, इम्यून सिस्टम होगा हमारा आहार विहार, वाणी व्यवहार, विचार को संतुलित बनाने से, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करने से। देर रात तक सोना और सुबह देर समय तक उठना नहीं, ये सबसे बड़ा रोगों का कारण है। इसके बाद हमारा खान पान कैसा है, हमारा आहार कैसा है, फिर हमारा विचार कैसा है। और इन सब से बचने के लिए प्रतिदिन यदि अगर आप योग करते हैं तो अपने आप ही हम ऐसा स्वभाव बन जाता है हमारा कि आहार विहार तो ठीक होगा ही होगा, वाणी में परिवर्तित हो जाता है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है, जो योग की मूल शक्ति है। तो ऐसे हम पहले आसन लगा के बैठेंगे, सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन। ये जो इम्यून सिस्टम है इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोगों को रोकने की क्षमता हमारे शरीर में कैसे प्रबल रहे, कैसे मजबूत रहे, वो शक्ति को हम जगा सकते हैं किसी भी बाहरी कोई भी प्रकार का वस्तु ना लेकर के, प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम बहुत बड़ी शक्ति है, ये सबके पास है, परंतु क्या है कि जानने की आवश्यकता है। ये प्राणों की शक्ति सभी कोई जान जाएंगे, सभी कोई सीख जाएंगे, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करेंगे तो रोग तो दूर दूर तक हमारे शरीर में ठहर ही नहीं सकते। तो पहला प्राणायाम हम बताते हैं आपको। ऐसे हाथों की मुद्रा लगा ली, ये ध्यान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा भी है बच्चों के लिए। इस आसन में बिठा के आप प्राणायाम करो, स्मरण शक्ति तेज होती है, ज्ञान वर्धक है, बुद्धि विकासक है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में है कुछ नहीं, केवल श्वास लेना है और छोड़ना है, बस यही क्रिया निरंतर हम करते हैं। जब हम श्वास भरते हैं, पूरा श्वास भर के हमारा जो फेफड़ा तंत्र है, यहाँ हमें महसूस हो कि लंबा श्वास भरा है, फेफड़े फूल गए हैं, लबालब प्राणवायु से भर गए हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे उसको उसी गति से बाहर खाली किया। प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण, वायु और आयाम। आयाम 2 शब्दों से बना है। आयाम नियंत्रित करके चलाना, जो हमारी प्राण वायु है उसको हम अपने मन के मुताबिक चलाएं। शरीर हमारा चल रहा है, स्वाभाविक रूप से श्वास आता है जाता है, जीवन चलता रहता है। प्राणायाम में हम उसी प्राण वायु को, जो प्राण शक्ति हम ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं, उसको अपने मन के हिसाब से चलाते हैं, विराम दे के चलाते हैं। मैंने श्वास भरा, श्वास खाली किया, श्वास भरा, श्वास खाली किया। फोर्स के साथ खाली करना बाहर। जब हम फोर्स के साथ खाली करते हैं, सबसे पहले जो बाहरी संक्रमण है, बाहरी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, प्राणवायु के साथ में जो अदृश्य शक्तियां हैं प्राण इस वायु में, वो हमारे शरीर में संक्रमित तो हो जाती हैं, परंतु वो असर हमारे शरीर के ऊपर तब करती हैं जब हमारे
उन शक्तियों को रोकने की क्षमता कम है उनसे। उसको हम प्राण शक्ति से कैसे बढ़ाते हैं जब हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फोर्सली बाहर छोड़ेंगे। तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया यदि अंदर गया है तो जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, पहले तो वहाँ जाके अटैक करता है, गले पर अटैक करेगा, लंग्स पर करेगा। जब हम फोर्स के साथ श्वास को बाहर करेंगे तो वो वहाँ टिक नहीं पाएगा। किसी भी तरह का संक्रमित चीज़ फेफड़ों पर गई है, गले पर गई है, दिन में भी कोई अगर ऐसे ही वहाँ पर संक्रमित वस्तु वहाँ पर बैठ गई है, तो हम जब प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट लगातार करने से वो बैक्टीरिया प्राण शक्ति के साथ ही वापस बाहर आ जाता है। जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी के साथ में हमने ऑक्सीजन गैस लिया, पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में बाहर आ जाते हैं जब हम प्राणायाम से फोर्स के साथ उनको बाहर करते हैं। ये शक्ति है प्राणायाम की। ऐसे हमारा तो सबसे ज़्यादा शक्ति है फेफड़ों की, क्योंकि सबसे पहले प्राणवायु वहाँ जाती है और ये सीधा सीधा वहाँ जाके अटैक करता है। फेफड़ों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं जो मधुमक्खी का छाता होता है उसके जैसे छिद्र होते हैं, वैसे होते हैं। जो तो जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जैसे कोरोना वायरस है, उसका जो प्रकोप है वो जाएगा श्वास के साथ में। एक कूप के ऊपर बैठा, उसकी गति ऐसी होती है कि जल्दी से, तुरंत तेज गति से वो फैलता है हमारे अंदर जा कर के, और एकदम से छोटे छोटे जितने छिद्र हैं उनको बंद करता हुआ चलता है। तो जिसकी प्राण शक्ति, जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो धीरे धीरे इतनी जल्दी अटैक कर लेता है कि पूरी प्राण शक्ति को लेने से, और कईयों का हमने पीछे 2-3 महीनों के दौरान ऐसा सही देखने में आया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर भी लोगों की मृत्यु हो गई। उसने इतनी जल्दी से हमारे ऊपर अटैक किया। तो इस शक्ति को हम प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं, बढ़ा लेते हैं, तो ये संक्रमित चीज़ें हमारी वातावरण की, हमारे शरीर में ठहर नहीं सकती। ये शक्ति मिलती है हमें योग से। इसी के साथ में दूसरा स्टेप आता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम इससे भी ज़्यादा लाभकारी, उपयोगी है। जितना भी बॉडी के अंदर हमारा जहरीली गैसेज हैं, जहरीली वायु हैं, सब जहरीली गैसों को बाहर फेंकने का काम करता है कपालभाति। इसमें क्या करते हैं, झटके के साथ हम श्वास को बाहर फेंकते हैं। श्वास लेना नहीं है, केवल झटके से बाहर फेंकना है लगातार। ऐसे लगातार जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारे पेट के ऊपर, नाभि केंद्र के ऊपर संकुचन होता है। एक बार पूरी नाभि सिकुड़ती है, जैसे ही झटका लगता है, फिर जैसे ही झटका पूरा हुआ तो नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। फिर हम दूसरा स्ट्रोक लगा देते हैं लगातार, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी स्वस्थ होता है, पेट से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। और कपालभाति का नाम ही है, कपाल बना है हमारा। कपाल यानी जो सामने वाला, जितना ये मस्तिष्क है, इसको बोलते हैं कपाल। और भाति का अर्थ होता है चमक। सबसे बड़ा काम ये करता है, हमारे चेहरे पर ओज, तेज, चमक, ऊर्जावान बना के रखता है चेहरे को। उसके बाद हमारा जो पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ बनाता है। हम झटके से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है। जब हम फोर्स के साथ, झटके के साथ स्ट्रोक लगा रहे हैं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। विशुद्धि चक्कर, हृदय चक्कर,
और आज्ञा चक्कर, मन को आज्ञा चक्कर के ऊपर टिका देते हैं। मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और हमारे जो बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देता है कपालभाति प्राणायाम। तो ये थोड़ा सा विधि आप सभी दर्शकों को मैंने बताई। इसको यदि प्रतिदिन करते हैं तो ये समझ सकते हैं आप, ये त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक मतलब 3 दोष पर शरीर के प्रमुख होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 रोगों के असंतुलन के कारण ही शरीर के जितने रोग हैं, जितनी व्याधियां हैं, जितने विकार हैं, सब रोग 3 रोगों दोषों के असंतुलन के कारण पैदा पनपते हैं, उससे पैदा होते हैं। तो जब हम प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम कम से कम यदि 5 मिनट करते हैं तो त्रिदोष नाशक, तीनों दोषों को सम अवस्था में बना करके रखता है और हमारे शरीर में रोग विकार नहीं पनपते, ये शक्ति प्रदान करता है कपालभाति। इसके बाद एक प्राणायाम और करेंगे, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम और भी ज़्यादा लाभकारी है हमारे मानसिक रोगों के लिए। आज के इस संकट काल के दौरान, संकट के अंदर हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी तनाव में है, स्ट्रेस में है, भय में है, चिंता में है। इन सभी प्रकार के मानसिक रोगों से बचने के लिए, छूटने से, इनसे छूटे रहने के लिए अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी है। ऐसे दर्जनी उंगली को मोड़ के अंगूठे के बॉटम में लगाते हैं, 3 उंगलियां सीधी, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। ये भी वात नाशक है, त्रिदोष नाशक अभी बताया था, 3 दोष वात, पित्त, कफ। तो शरीर के अंदर 70% रोग अब जो हैं वो वात रोग के असंतुलन के कारण होते हैं। पेट से संबंधित रोग हैं, जोड़ों से संबंधित रोग हैं, मानसिक रोग हैं, सब हमारे पनपते हैं वात रोग के असंतुलन के कारण। हम ये वायु मुद्रा लगाते हैं तो और लाभकारी प्राणायाम हमें हो जाता है। ऐसे दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हैं और लेफ्ट नोज से श्वास भरते हैं। लंबा श्वास बाई नासिका से भर के और दाहिनी से खाली कर देते हैं। अब दाहिनी नासिका से ही श्वास को वापस भरा और बाईं ओर से खाली कर दिया। इसे अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये इस तरह से एक राउंड पूरा होता है अनुलोम विलोम का। ऐसे कम से कम सभी जो समझते हैं कि मुझे किसी तरह का थोड़ा सा कोई मानसिक विकार है, मानसिक रोग हैं या ऐसे रोग हैं स्ट्रेस तनाव के अलावा, जो जैसे सर दर्द है, हाइपरटेंशन है, बार बार गुस्सा आता है, काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हीन भावना, इन सब दुर्गुणों से बचाता है हमें अनुलोम विलोम। इन सब दुर्गुणों का नाश करता है अनुलोम विलोम। तो हम प्रतिदिन यदि अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे मन के विचार भी उत्तम होते हैं, मानसिक रोग भी धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। मन की जो मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति के साथ साथ में मानसिक शक्ति प्रबल हो जाती है और हर व्याधि से, हर रोग से, हर किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से पर विजय पाने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है मानसिक बल। तो जब तक मानसिक बल हमारा प्रबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हम विजय नहीं पा सकते। तो विजय पाने के लिए सबसे पहले मन को मजबूत बनाना, मन की शक्ति को बढ़ाना, और ये शक्ति बढ़ती है अनुलोम विलोम। इसके बाद एक भ्रामरी प्राणायाम आता है, उसको करने से लगातार कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास बनाएं। सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, युवा, ये सबके लिए बड़ा लाभकारी उपयोगी है। बच्चे करेंगे, आजकल घर में बैठे हुए हैं तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं और काम कोई दूसरा है नहीं। तो इन से बचे रहने के लिए भी इतना लाभकारी है कि हम कोई चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो जल्दी से स्मरण शक्ति को हमारे बढ़ा देती है, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाती है, विवेक शक्ति को।
और मन की जिज्ञासा को बढ़ाता है। हर चीज़ में को हमें सीखने की एक भूख पैदा हो जाती है। वी ऑलवेज हंग्री, किसी न किसी नई चीज़ को, किसी न किसी नई वस्तु को जानने के लिए हम पूरी तरह से ऐसे उत्सुक बने रहते हैं। और ये शक्ति हमें मिलती है प्राणायाम करने से। प्राणायाम, जो तीसरा प्राणायाम आपको बताया, अनुलोम विलोम, तो सभी इसका बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं। करना सुबह सबने अपने मनोभाव से, शांत मन से और खाली पेट से। सबसे पहले अपने थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन करना। हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन आपसे थोड़ा समय सुबह सुबह आधा घंटा रूबरू होने की, और अलग अलग व्याधियों की, अलग अलग रोगों के लिए रोगानुसार योग भी बताएंगे। और अपनी जीवन शैली हम कैसे थोड़ा सा परिवर्तन करके पूरी तरह से सुखी, स्वस्थ, निरोगी और आनंदमय और प्रसन्नता पूर्वक बना सकते हैं, केवल आधे घंटे का प्रतिदिन योग करने से। तो इतना सा आज के लिए हमने आपके साथ शुरुआत की है। तो मुझे उम्मीद है आप जीवन में योग को अपनाएंगे, ऐसे ही प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ आज के सत्र को हम विराम भी देंगे। फिर कल आपसे इसी समय दोबारा से रूबरू होंगे। तब तक आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगल हो। सभी को शुभकामनाएं।